मुकाबला देखने को मिल रहा है। बांकीपुर पर 1161 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। जी हां, बांकीपुर में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार हैं। पूरी खबर समझिए। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दूसरे राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद जन सुराज के प्रशांत किशोर 1161 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला के कारण हर राउंड के साथ चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। मतगणना निर्वाचन आयोग की निगरानी में जारी है और अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। अब ऐसे में बढ़त का अंतर आगे बदल सकता है। राजनीतिक दलों के समर्थक मतगणना केंद्रों के बाहर हैं, लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और सभी की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल दूसरे राउंड के बाद प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अंतिम नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। पूरी मतगणना का इंतजार करना जरूरी है। तो बांकीपुर में बता दें आपको, चुनाव चल रहे हैं, मतदान लगातार किया जा रहा है और प्रशांत किशोर जन सुराज के जो अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। देखिए, दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि बांकीपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही है। हॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। रितेश मिश्रा मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके। रितेश, याद कीजिए, पहले चुनाव में यही प्रशांत किशोर हैं जिन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और पक्ष और विपक्ष ने इन पर तंज भी कसा था, और आज बांकीपुर सीट पर यही प्रशांत किशोर हैं जो दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा। रितेश, क्या चल रहा है वहां पे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 31 राउंड टोटल जो है वो काउंटिंग होने वाली है। लेकिन शुरुआती रुझानों में ही आप देखिए कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है और ये उनके कार्यकर्ताओं को काफी उत्साहित कर रहा है, उन्हें खुशी प्रदान कर रहा है। और देखिए कि लोकतंत्र है, यही उसकी खूबसूरती है, जहां पर ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो जनता की शक्ति होती है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ जीतते हैं तो कई सारे इक्वेशन जो हैं और कई सारे जो बात चली आ रही थी कि भाई यहाँ पर यही होता है, वो जो मिथ है वो टूट जाएगा प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो। और ये सीधे मैसेज जाएगा कि जनता अगर ठान ले तो जनता किसी को नहीं देखती कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आप कौन हैं। जनता किसी को भी धूल चटा सकती है और किसी को भी अपने सर का ताज बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर बीजेपी जीतती है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी भी लोगों के दिलों में घर कर रही है और तमाम एंटी इनकम्बेंसी और तमाम झंझावातों के बावजूद बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी लगातार इस सीट पर आप देखिए कि 1995 से उसका कब्जा है। कभी इस सीट पर दूसरी पार्टी का कब्जा नहीं हुआ या इर्द गिर्द भी कोई नहीं फटका। आप देखिए ना कि 2020 में किसने चुनाव लड़ा, किसी को याद नहीं है, मुझे ही याद नहीं है तो आपको क्या याद होगा। 2015 में किसने चुनाव लड़ा, कौन पार्टी लड़ी, वहां से नहीं पता है। तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां अगर प्रशांत किशोर उसे टक्कर दे रहे हैं शुरुआती रुझानों में, आप शुरुआती काउंटिंग में अगर वो लगातार आगे निकल रहे हैं तो ये लोकतंत्र की जीत इसे कहा जा सकता है। और प्रशांत किशोर के लिए तो ये काफी ज्यादा संबल देने वाला होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आप देखिए कि पिछले 4 साल 5 साल से बिहार में मेहनत कर रहा था और 2025 में उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को खड़ा किया और एक सीट भी नहीं जीत सके। तो प्रशांत किशोर की क्षमता और उनके स्पेकुलेशन पर भी कई तरह के सवाल उठे और जब खुद प्रशांत किशोर ने यहाँ पर चुनावी अखाड़े में उतरने की घोषणा की तो उस पर भी सवाल उठे कि ये तो आत्मघाती कदम है भाई। बीजेपी का गढ़ है, वो भी वो सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी हुई है, वहां पर अगर आप खड़े हो रहे हैं तो सीधे आप आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये आत्महत्या करने जैसी ये बात है और वहां पर प्रशांत किशोर ने हिम्मत किया। और मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, राजनीति में जिस दिन आप हाशिए पर चले गए, जिस दिन राजनीति में आपके नाम को लेने वाला कोई नहीं बचेगा, उसी दिन राजनीतिक तौर पर आपकी पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। तो प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी जानते हैं कि चलिए, जीत हारेंगे जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर सुर्खियों में है।
प्रशांत किशोर का नाम बीजेपी के सामने लिया जा रहा है, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही किसी भी पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि भले ही वो शून्य पर आ जाए, वो सतह पर आ जाए, लेकिन उसका नाम जो है वो बरकरार रहे, उसका हनक, उसकी जो हनक है वो बरकरार रहे, उसका दबदबा कायम रहे। और यही कारण है कि तमाम चीजों को जानते हुए प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और देखिए कि उनका रितेश, आप फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी नेता के लिए पॉलिटिकल डेथ जो है ना, उससे कोई नेता उबर नहीं पाया है, और ये भारत का इतिहास है। आपने बहुत अच्छी बातें कही, और यही प्रशांत किशोर है रितेश, इनका मजाक उड़ाया गया था, आप याद कीजिए। बिल्कुल, देखिए कि राजनीति में क्या होता है कि जब आप एक सबसे बड़ी बात होती है कि सृष्टि, आप देखिए कि कहीं भी कोई एक जो कॉकस बना होता है, कोई भी हाँ। फ्रेटर्निटी हो, कोई भी सेक्टर हो, तो वहां पर जब कोई नया व्यक्ति एंट्री लेता है तो वो जो पहले से जो लोग होते हैं वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से प्रशांत किशोर के केस में भी हुआ कि ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कैसे पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो कई तरह की बातें कही गई, कई तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए। इस चुनाव में भी इनके यहाँ ईडी से लेकर तमाम तरह के रेड्स वगैरह सारी चीजें की गई। तो इससे देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है तो वो जानता है कि ये सारी चीजें होंगी, और ये उसकी ताकत बन जाती है, उसकी ढाल बन जाती है, एक बार क्योंकि रहिए वो रितेश,